हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छा, तो सुबह सुबह एक कॉल आ गई बंदे की और उसने मेरी आज फ़िल्म चला दी। उसका पेमेंट का वादा था, तो वो मुझे कहता कि भाई अभी पेमेंट नहीं हो रही, हालात बड़े टाइट हैं। तो सुबह सुबह दिल तो कह रहा था उठ के सीधा हाथ उठाऊँ, उसके मुँह पे रख के चवेड़ लगाऊँ, लेकिन उसके बाद आपके भाई ने फिर गुस्से में एक गाना गा दिया उसके लिए। वो आतिफ का आजकल गाना चल रहा होगा ना, तुम्हारी चुप और हमारा लहजा। आपके भाई ने उस पर गाना बना दिया उसके लिए। तुम्हारा मूर हमारा थप्पड़ पड़ेगा तुमको तो याद करोगे। तो आपके भाई ने उसके लिए गाना बनाया स्पेशल। तुम्हारा मूर हमारा थप्पड़ पड़ेगा जो तुम याद करोगे। तो भैया लोगों की पेमेंटें दें, आपकी मेहरबानी है, लोग टाइट हैं। तो अब आपका भाई सोच रहे जाके ज़रा फ्रेश फ्रूश हुआ है। ऐसे हालात अपने भी ज़रा बिगड़े पड़े हैं, कोई शेव शूव करा लें, कोई कटिंग कुटिंग करा लें। तो जाके मैं शेव कटिंग कराता हूँ अब, तो फिर फ्रेश फ्रूश होके आपको दिखाता हूँ कि भाई आपका चीसा बच्चा है थोड़ा बहुत। जवानी में तो बहुत चीसा था, अब ज़रा थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी आपका भाई चीसा बच्चा है। लेकिन अब आपको कटिंग शेव करा के दिखाता हूँ, तो फिर आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, ताकि फिर मैं दोबारा ऐसा ही हो जाऊँ। अच्छा, तो अब मैं जाने लगा हूँ शेव कराने। तो अब ये बच्चे बैठे हुए हैं, अब इनसे दाव लगा के निकलना बड़ा मुश्किल काम है। अब देखते हैं इनको कि इनको कैसे मैंने इनको बातों में ला के मैंने निकलना है। तो मैं बस अब ये निकलने लगा हूँ, देखता हूँ मैं इनको ये मेरे साथ क्या करते हैं। तो अब ये बच्चे आ गए मेरे, माशाल्लाह सच के बैठे हैं, ये देखें। अच्छा, तो गाय था मैं निकलने लगा हूँ कटिंग शेव कराने के लिए। तो अब ये बच्चों से बड़ी मुश्किल है बच के निकलना, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल सामने ही खड़े हुए हैं। तो अब इनसे छुप के आपका भाई देखो कैसे निकलता है। अब इनके साथ भी कोई फिल्म चलानी पड़ेगी। देखता हूँ ये मेरे से, अगर इनका ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा फिर तो आपका भाई चुप करके निकल जाएगा। अब देखते हैं इनको। ये देखें, ये मेरी बेटी इधर ही घूम रही है और इसकी नज़र मेरे पे ही है कि बाबा कहीं निकलने तो नहीं लगे। तो अब देखते हैं। अब ये मुझे लगता है गेट पे चली गई है, तो अब मुझे ना छुप के निकलना होगा। देखता हूँ मैं कैसे निकलना है। ऊपर से मेरा जूता किधर गया? अच्छा, तो ये जूता मेरा तो मिल गया। अब मैं कोशिश करता हूँ निकलने की। बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे, ये देखें बच्चे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको पता ना लगे और मैं चुप करके निकल जाऊँ। तो बच्चों को नहीं पता लगा और मैं निकलने में कामयाब हो गया हूँ। बच्चों को मेरे नहीं पता लगा। शुक्र। ओ आ गई मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, ओ मेरी बेटी आ गई, ओ मेरी बेटी आ गई पीछे। ये देखो, इसको पता लग गया मेरे पीछे पीछे आ गई। और भागना पड़ेगा मुझे। अब मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे आ गई। और ये देखें जी, ये मेरे पीछे पीछे आ गई है। ये देखेंगे मेरे पीछे पीछे आ गई। अलीदे बाबा तो वैसे ही नीचे आए थे यार। नहीं, आप कटिंग शेव कराने आ रहे हो? नहीं, मैं वैसे ही आया हूँ। मैं तो एक काम आया था नीचे, वो चेक करना था कि नीचे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। शेव कराने जा रहे नहीं यार अलीजे, कटिंग शेव नहीं कराने जा रहा। पानी नहीं आ रहा, मुझे पता है कितने बजे आना। ये देखें, ये भी आ गया है, ये भी मुझे देख के आ गया। तो गाइस अब देखता हूँ मैं इनको कैसे करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब इनको कैसे हम हैंडल करेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा अलीदे फातिमा, मोहम्मद कैफ, अब बाबा सोच रहे हैं कि ना मैं ज़रा यहाँ से चक्कर लगाऊँ। ज़रा मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है यार, प्लीज़ ना, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो आप लोग मुझे जाने नहीं, वो ज़रा बाबा का ना स्टमक हैवी हुआ है, बाबा वॉक कर रहे हैं थोड़ी सी। तो फिर आके आप लोगों के साथ फिर मैं बड़ा ज़्यादा प्ले करूँगा। नहीं यार, मैं आके आप लोगों के साथ प्ले करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दें दोनों, प्लीज़ ना, प्लीज़। इधर देखें, बाबा का कहना नहीं आप लोग मान रहे। आप तो अपने बाबा के सारे कहने मानते हैं। जाएँ बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए मेरी बेटी मान गई। बेटे जाओ मामू। ये देखिए मेरा बेटा भी मान गया है। इधर देखो, ये भी मान गया है। और ये मेरी भांजी आई हुई है। हेलो जीमेल, ये मेरी भांजी है, ये भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। और ये आई हुई है।
तो अब ये लॉन में चले गए हैं। अब मैं इनको करके हैंडल तो इनको कर लिया, तो अब गाइस अब मैं जाता हूँ कटिंग कराने। और नहीं कटिंग कराने नहीं जा रहा। तो गाइस अब इनसे भागना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पीछे ना आ जाएं। तो अब ये देखें, अब मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, अब इनको बड़ी मुश्किल हैंडल किया। तो कटिंग वाली शॉप पे मैं बस पहुँचने वाला हूँ। अच्छा तो गाइस अब हम आ चुके हैं ये कटिंग वाली शॉप पे। अब ये कटिंग करवाते हैं तो फिर आपको बताएं, आप बताना कि हम कैसे लग रहे हैं। तो ये देखें, ये हम आ चुके हैं। तो अब ये अंदर जा रहा हूँ मैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? फ्री हैं भाईजान कटिंग? चलें जी, अब हम कटिंग करवाने लगे हैं। तो फिर कटिंग करवा के आपको बताते हैं कि भाई ने कटिंग हमारी अच्छी की है कि नहीं की। अच्छा गाइस, हम कटिंग करवा चुके हैं। तो ये न्यू लुक है हमारी। ये अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो ये आप चेक करें कि कटिंग सही लग रही है। तो अब हम घर को जा रहे हैं। कटिंग वगैरह तो हो गई है, A1 हो गई है कटिंग मेरी नज़र में। बाकी अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कटिंग सही हुई है कि नहीं हुई। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो समझे मुझे भी अच्छी लगेगी। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कटिंग सही हुई है कि नहीं। अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो बस ये घर पास ही है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही, कोई 3 to 4 मिनट्स का रास्ता है, तो घर पहुँच जाऊँगा। ये देख लें, ये इधर से बस मैंने अंदर जाना है, तो साथ ही घर पास ही है। तो बस अब मैं घर जाके फिर आपको बताता हूँ कि मेरे लिए बेगम ने क्या काम तैयार रखा हुआ है। उसके बाद जाके घर के काम करूँगा। उसके बाद फिर आपका भाई फ्री है, फिर गपशप होती रहेगी। अच्छा तो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ। अब देखते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा था मैं जाके आके बहुत ज़्यादा प्ले करूँगा। तो बच्चों को देखते हैं बच्चे रेडी हैं प्ले के लिए कि नहीं, कि क्या शरारतें कर रहे हैं। अब तो घर पर जाके ही पता लगेगा मेरे रूम में कि बच्चों की क्या मसरूफियत है। अभी थका बहुत हूँ, दिल नहीं कर रहा कि प्ले करूँ, लेकिन पता नहीं बेगम ने भी कोई काम रखा होगा मेरे लिए। तो अब देखते हैं उसने क्या काम रखा है। तो अभी आपका घर आ गए, तो जाके देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अलीद फातिमा, कैसी है पापा की न्यू लुक? हाँ जी मोहम्मद कैफ, आपको कैसी लुक लग रही है पापा की? गुड, ओके डन। तो गाइस, ये बच्चों को तो लुक पसंद आ गई है, मेरी बेटी को भी पसंद आ गई है। तो मैं अपनी छोटी बेटी से पूछता हूँ, रूम में तो कोई भी नहीं है, सब कहाँ गए? तो गाइस, रूम में तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो मेरी बेटी मुझे बताएगी, छोटी वाली भी, कि बाबा सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो अब उससे पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहती है। तो वो मुझे लगता है सो रही है अभी, तो वो उठेगी तो फिर ही पता लगेगा। तो अच्छा गाइस, बेगम को रूम में कहीं भी नहीं है, तो उसका मुंह बन गया हुआ है मुझसे। तो वो नाराज़ हुई है, अब उसको मनाना है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो अब ये है कि मैं ज़रा लेट हो गया था, जिसकी वजह से उसने थोड़े से काम खुद कर लिए थे। तो वो अब खाना बनाना पड़ेगा। अब बंदा क्या करे, ब्याह करके बंदा वैसे ही सीरे में बढ़ जाता है, आपको तो पता है। तो समझे कि हम सीरे में बढ़ गए हैं। तो अब हम देखने हैं कि करना है। अब देखते हैं, जाते हैं बेगम के, ढूंढते हैं उसको किधर है। अब वो किचन में गई हुई है, लगता है फिर काम अब गुस्से में खुद कर रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि काम पकड़ के अपना खुद शुरू करता हूँ। जब मैं काम करूँगा तो फिर ही वो उसका मुंह सीधा होगा, तो मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सुकून आएगा। अब मैं जा रहा हूँ। तो ये मैं अब किचन में आ चुका हूँ गाइस। तो अच्छा गाइस, मैं किचन में आ चुका हूँ। अब बेगम को मैंने यहाँ से बड़ी मुश्किल भेजा है। मैंने कहा आप टेंशन ना लेंगे, मैं आपका हदम काम सारा कर देगा। तो मैं ये काम करने लगूँगा गाइस। ये देख लें, ये अब इसको सही करना है। तो अभी मैं काम करता हूँ। ये पहले हमें इसको रखना पड़ेगा, और इसकी आंच तेज़ कर दें। तो अब इसको थोड़ा सा, अच्छा जी, कह रही थी कि सारा तो मैंने कर लिया, अब आपने क्या करना है, जाएं अपनी ज़िंदगी जिए।
तो अब करना तो था मैंने, लेकिन अब आपको पता कि बाहर टाइम लग गया था थोड़ा कटिंग वगैरह शेव वगैरह में, तो इस वजह से उसका मुंह बन गया था। तो अब ज़रा आटा वगैरह भी गूंदना पड़ना है, तो इसको मेरे ख्याल में हम उतार दें इसमें से। ये मेरे ख्याल में रेडी हो चुका है, इसको मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। और हाँ, टेस्ट तो सही बन गया। अच्छा, तो अब मैं आटा वगैरह गूंद लूँ। कोयले का दम भी देना अभी मैंने, ये देखें कोयले मैंने रख लिए हैं, ये देखें, तो कोयले का दम भी दूंगा। तो मैं ज़रा आटा गूंद लूँ। ये मेरा बेटा मुझे देखने आया कि बाबा क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये देखने आया। बेटा बाबा कुकिंग कर रहे हैं आपके लिए। आप क्या देखने आए हो? इधर आओ, क्या देखने आए हो? तो आपकी सोफी किधर है? तो फिर मैं अब टाई कर दूँ, जल्दी से पहनो। तो गाइस ये मेरा बेटा देखने आया था कि बाबा कर रहे हैं काम के नहीं कर रहे। तो अब मैं ज़रा आटा गुंदवा रहा हूँ मेड से। तो बेगम को यही पता कि मैं खुद गूंद रहा हूँ, लेकिन मैं मेड से आटा गुंदवा रहा हूँ। तो अब आटा गूंदता है तो फिर मैं पराठा रोल रेडी करता हूँ। तो उसके बाद मैं तो नहीं बताऊँगा, बाकी मेरे बच्चे बताएंगे कि सही बना है कि नहीं बना। तो अब देखते हैं कि कैसा बनता है। वैसे कुक तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन मसाले वगैरह तो बेगम ने डाले थे। अगर सही ना बना तो इट्स मीन्स के बेगम नहीं बनाया। अगर सही बन गया तो समझे कि आपके भाई ने खुद अपने हाथों से स्पेशल बनाया, क्योंकि आपका भाई आज फुल कटिंग शटिंग लश फश होके आया हुआ है, आपको नज़र आ ही रहा है। तो अब इसको मैं करता हूँ रेडी। तो मोबाइल के साथ ज़रा मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है गाइस, तो मैं रेडी करके आपको फिर दिखाता हूँ कि कैसा मैंने बना। अच्छा, तो गाइस अब कुछ थोड़ी सी ना समझ नहीं आ रही, गलती से ना मेरे से इसमें पानी ज़्यादा डल गया है। तो अब लगता है कि बेगम को आवाज़ देनी पड़नी है, फिर एहसान लेना पड़ना उसका। नहीं तो मैंने सोचा था खुद ही अच्छा सा बना के उसके मुंह में जाके बुरखियाँ डालूंगा, साथ एक आधी जहर की भी डाल दूँगा। सुकून उसको भी, मुझे भी सुकून, दोनों को शायद खाने से ज़्यादा वैसे सुकून आए। लेकिन मैं अपनी बीवी से मोहब्बत बड़ी करता हूँ, तो फिर भी कभी कभी दिल करता है कि एक आधा जहर वाला नवाला दे दूँ। तो क्या कहते हैं, अभी दे देखें। अब आप अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं तो गाइस आप बता दें, ताकि मुझे अपनी बेगम को ना बुलाना पड़े। ये देखें पानी इसमें ज़्यादा डल गया, ये देखें। अब मुझे अगर आपके पास इसका हाल है कोई कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, नहीं तो ये देखते हैं। और आटा भी ज़रा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना ये मेड से ख़राब हो गया, तो इसको भी सेट करने के लिए बेगम को बुलाना पड़ेगा। तो गाइस मेरे ख्याल में ना बीवी के बगैर बंदा वाकई अधूरा है। अगर बीवी ज़िंदगी में हो ना तो बंदे की ज़िंदगी में टेंशनें रहती हैं। तो ये टेंशन अगर बीवी ना होती तो ये टेंशन ही ना होती। अगर हम इसके एंड पे जाएं तो टेंशन ही ना होती। ना बीवी होती, ना बच्चे होते, ना मुझे खाने बनाने पड़ते, ठीक है ना। बीवी है तो बच्चे हैं माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो खाने ही बनाने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं, बेगम को आवाज़ देते हैं। अजी सुनती हो, अजी सुनती हो। तो जी अब बेगम आ रही है, तो अब उससे पूछता हूँ कि क्या हाल है इसका। उससे हाल पूछूंगा, लेकिन फाइनल इसको आपके भाई नहीं करना। टेस्ट के लिए तो फिर आपके भाई को ही करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको फाइनल करके तो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब हम ये कोयले का दम इसको देने लगे हैं। तो ये अब आपको दिखाते हैं कोयले का दम कैसे देते हैं। ये देखिए कोयले का दम देने लगे हैं। ये देखें जी, कोयले का दम दिया जा रहा है इसको। तो बेगम को तो मैंने भेज दी है, उससे सिर्फ पूछा था। तो अब ये कोयले का दम आपका भाई दे रहा है, साथ साथ बताई जा रहा है कि दम कैसे देना है इसको। अब आप छोड़ दें इसको, ये भी दम लग जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने इसको उठा लेना है। तो गाइस मैं इसको रेडी करके आपको बताता हूँ। ऐसे ना मैं मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, तो मुझे भी थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो इसको मैं ना अब आपको रेडी करके बताता हूँ, ठीक है गाइस। मैं आपको ना अब इसको रेडी करके दिखाता हूँ। इसकी मैंने सारी आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने किया, और उसके बाद मैं आपको इसकी सारी रेसिपी बताऊँगा, जिससे आप भी अपने घरों में ट्राई करवाइएगा अपनी बेगम से, बल्कि आप खुद ही कीजिए, क्योंकि आपके भाई ने भी खुद किया है। लाजमी नहीं कि बंदा रन मरीज को लाता है,
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कि मेरा खाना नमकीन होवे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर बाद में ਦੱਸਦਾ हूँ। अच्छा तो गाइस इसको अब हम फाइनल कर चुके हैं तो अब मैं इसकी आपको शक्ल दिखाता हूँ कि कैसी बनी है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि शक्ल कैसी बनी थी। ये देखिए ये और साथ मैंने इसके लिए चटनी भी बनाई है, ये देखें। तो अब इसको मैं खा के अच्छे से सुकून करूँगा। आपको पूरा टाइम भी लग गया मुझे इसमें काफ़ी, तो अब इसको खा के तो फिर आपको बताऊँगा कैसा, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि कैसा बना था। ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।